ये पूर्व माध्यमिक विद्यालय दोगमा, विकास क्षेत्र डिवाई, जनपद बुलंदशहर। यहाँ पर हम आए हुए हैं। हम ये जानते हैं कि यहाँ पर कितने अध्यापक हैं, किस तरीके से क्लासें चलती हैं। आइए एक बार क्लासें दिखाते हैं। और ये कक्षा 6 से लेकर के 8 तक हैं। और आइए इसमें शायद अध्यापक हैं। आइए कैमरामैन एक बार दिखाइए, इसमें कौन कौन सी क्लासें चल रही हैं सर? जैसे इसमें सर कक्षा 6, 7 और 8 तीनों का जूनियर स्कूल है ये। मतलब 6, 7, 8 तीनों ही? हाँ जी, जूनियर स्कूल है कक्षा 6 से कक्षा 8 तक। कितने बच्चे लगभग इसमें पढ़ते हैं? इसमें सर छात्र संख्या कम है, 31 ही बच्चे हैं। 31 बच्चे हैं। और इसमें मतलब अध्यापक कितने हैं? अध्यापक सर यहाँ पर कैसे? सर यहाँ पर कोई अध्यापक नहीं है फिलहाल, तो इसलिए मुझे अटैचमेंट पर लगाया गया है। कब से हैं आप यहाँ पर? मैं लगभग सर मार्च से, पिछले साल मार्च से, और अभी भी कार्यरत हूँ यहाँ पर। लगभग 1 साल होने वाला है। उससे पहले यहाँ पर कौन थे? उनके उससे पहले यहाँ पर सीताराम जी थे, वो भी अटैचमेंट पर ही थे। और जो यहाँ के मूल अध्यापक हैं श्री मनदीप जी, वो ARP के पद पर कार्य कर रहे हैं ऊंचा गाँव में। ऊंचा गाँव में। साथियों, ये एक अच्छा और भी क्लास हैं इसके अलावा जहाँ पर बच्चे बैठे हैं? नहीं है, छात्र संख्या कम है। छात्र संख्या कम है। एक बार कैमरामैन दिखाइए। ये जो स्कूल है ये बुलंदशहर जिले के, अभी हमने बताया, ये ग्राम दोगमा है। और उसमें कक्षा 6 से लेकर के 8 तक क्लासेस चलती हैं। और ये बच्चे आए हुए हैं, शायद 2 बच्चे ड्रेस में दिखाई दे रहे हैं, बाकी ऐसे ही आए हुए हैं। चलो जानते हैं। बच्चा आप कौन से क्लास के हो? 6 क्लास के। और आप? 6 के। 6 के। अच्छा बेटा, ये बताइए हमारे जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन हैं? बताइए बेटा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन हैं? नरेंद्र मोदी। और हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन हैं? बताइए, हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन हैं? और मुख्यमंत्री कौन है? कौन सी क्लास है आपकी? 7th क्लास में आप पढ़ते हो। तो 7th क्लास में किस किस का लेक्चर चलता है? कौन कौन सा घंटा चलता है? विज्ञान, हिंदी, मैथ पढ़ते हो ये? क्या नाम है बेटा आपका? सुमन। सुमन नाम है। बेटा बताइए सुमन, हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं वो आपको पता है कौन है? नहीं पता है। और हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री? नहीं पता है। बताइए बेटा, आपका क्या नाम है? दीप्ति। बेटा दीप्ति, बताइए हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं वो कौन है, आपको पता है? कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? 8वीं में पढ़ते हैं आप। 8वीं में पढ़ते हैं। चलो जानते। बेटा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? मोदी हैं। और हमारे देश के प्रधानमंत्री? योगी आदित्यनाथ। प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ। हाँ बेटा बताओ, आप बताओ देश के मुख्यमंत्री, देश के प्रधानमंत्री कौन हैं? बेटा आप बताओगे? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो बेटा? 8वीं में पढ़ते हो। और आप? 8वीं में। आप भी? 7वीं में पढ़ते हो। अब बेटा कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 7वीं में पढ़ते हो। तो आप बताइए बेटा, हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन हैं? नरेंद्र मोदी। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन हैं? क्या नाम है बेटा आपका? सौरभ नाम है आपका। आप बताओ बेटा, आपका क्या नाम है? हेमलता नाम है। कौन सी क्लास में पढ़ते हो बेटा आप? 7वीं में पढ़ते हो। तो बताओ बेटा, आप बताओगे हमारे देश में कितने राज्य हैं? 29 राज्य हैं। और हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन हैं? और मुख्यमंत्री कौन है उत्तर प्रदेश के? किस किस का घंटा चलता है? हिंदी, मैथ, संस्कृत, अंग्रेजी पढ़ते हैं आप? हिंदी, गणित, इंग्लिश पढ़ते हैं आप? इन्हें चलता है इनका? अच्छा। क्या नाम है अध्यापक का जो पढ़ाते हैं आपको? दीपक सज्जी। तो ही कौन सी क्लास में पढ़ाते हैं आप? कौन सी क्लास है आपकी? 7th क्लास के। आप बताओगे बेटा हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री? माननीय आदित्यनाथ योगी। और हमारे देश के प्रधानमंत्री? नरेंद्र मोदी जी। आप 7th क्लास में पढ़ते हैं? यस।
आप बताइए बेटा, आपका क्या नाम है? दुर्गेश। आपको जैसे ड्रेस वगैरह नहीं मिला? मिली, हम 6 क्लास में जब मिली, अब छूटी आ गई। अच्छा, छोटे हो गए। आप बताओगे बेटा, हमारे देश में कितने राज्य हैं? 29। 29 राज्य हैं। और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? मालूम नहीं। नहीं मालूम। साथी, इसी एक ये क्लास है, इसमें कक्षा 6, 7 और 8 कंबाइंड बैठा है लिया था। तो उस समय कितने बच्चे थे हुआ करते थे लगभग यहाँ? यहाँ पे 31 से ज़्यादा है पहले। पहले ज़्यादा थे, अब कम हो गए। हाँ, 8 क्लास के पहले निकल गए। बेटा कम क्यों हुए हैं? आपसे पूछूं मैं, इस स्कूल में बच्चे कम क्यों हुए हैं? कम तो वैसे 8 क्लास के निकल गए, वैसे इतने बच्चे कम। 8 क्लास के सो निकल गए, कक्षा 6 में एडमिशन क्यों नहीं हुआ, 7 में क्यों नहीं हुआ, मतलब कक्षा 6 से एडमिशन क्यों नहीं हो रहे, क्यों कम हो गए यहाँ पर बच्चे? और स्कूलों में एडमिशन ले रहा है, स्कूल में बहुत कम बच्चे हैं। क्यों, क्या कारण देखते हो आप? यही मैं जानना चाह रहा हूँ, क्या कारण देखते हो कि जब तुमने 6 क्लास में एडमिशन लिया तो उस समय बच्चे ज़्यादा थे, अब कम हुए, तो ऐसा क्या कारण देखते हो जिससे इस स्कूल में एडमिशन नहीं ले रहे हैं बच्चे? में रख दिया गया है। तो उन्हीं के सहारे ये पूरा स्कूल चल रहा है। इसमें कक्षा 6 भी बैठा है, 7 भी बैठा है, 8 भी बैठा है, जैसा कि आप देख रहे हैं। और ये बच्चे, अब इनके अगर मैं भविष्य के बारे में कहूँ तो आप अंदाज़ा लगा रहे होंगे कि किस तरीके से। अच्छा बेटा, ये बताइए, आपको पहाड़े कितने तक पता है? 12 तक। कितना, कौन सी क्लास बताई थी आपने? 7। 7 में। और आपको 12 तक पहाड़े याद हैं। 9 का पहाड़ा बताइए। 9 1 9 9 3 8 9 27 9 36 9 5 45 9 6 54 9 77 9 78 9 89 9 90। कक्षा 7th का स्टूडेंट है, उसको 12 तक पहाड़े आते हैं, जबकि आप जानते होंगे कि कक्षा 6 तक ही 20 तक पहाड़े याद होने चाहिए। मैं निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, अब यहाँ पर देख लेना कि किस तरीके से शिक्षा की व्यवस्था चल रही है और इन बच्चों का क्या अधिकार है। और प्रदेश की जो सरकार है, उत्तर प्रदेश की सरकार है, और यहाँ पर जो शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं, और वो गाँव ये दोगमा है, और इस गाँव में एक अध्यापक के सहारे इतने बच्चों को छोड़ दिया गया है कि वो कैसे व्यवस्था कर पाए। दूसरे कहेंगे कि इन स्कूलों को सिर्फ मतदान केंद्रों के रूप में ही प्रयोग किया जा रहा है। यहाँ पर मतदान होता है, आप देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है ये पंचायत सामान्य निर्वाचन 2021 का संख्या, मतदान केंद्र संख्या। तो बस ये मतदान केंद्र के लिए ही ये कमरे भी हैं जो खोले जाएंगे और इनमें मतदान होगा। तो कहीं ना कहीं जो प्राइमरी स्कूल हैं वो सिर्फ और सिर्फ मतदान केंद्र बनते जा रहे हैं। और हम कई स्कूलों में और आगे भी जाएंगे, और यहाँ के जो ग्रामीण हैं वो अपने बच्चों को इस स्कूल में भेजने के लिए क्यों बाध्य हैं। जैसा कि अभी आसपास में 3 से 4 स्कूल और भी हैं जो प्राइवेट हैं, जिनमें संख्या अगर की बात करें तो उसमें 300 से लेके किसी में 900, किसी में 300, इतनी संख्या है। वो प्राइवेट संस्थानों की तरफ रुख कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं और ये बच्चे क्यों नहीं जा पाए उन प्राइवेट संस्थानों में? सवाल ये है क्योंकि इनके जो पेरेंट्स हैं, जो माता पिता हैं, वो गरीब, किसान, श्रमिक और कामगार हैं। वो नहीं पढ़ा सकते किसी प्राइवेट संस्थान में जहाँ की जो फीस है वो इतनी महंगी हो। आप देखिए, इसी वजह से ये बच्चे बाध्य हैं इस स्कूल में पढ़ने के लिए। और आप देख रहे होंगे कि एक बच्चा जो कक्षा 8 का है, 6 का है, 7 का है, उनको नहीं पता है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री कौन है, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, हमारे कितने राज्य हैं। आप सोचिए कि इन बच्चों को नहीं पता है। और आप देखिए कि ये जो बच्चे हैं वो किस तरीके से यहाँ पर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और इनके भविष्य क्या होगा। अगर मैं एक और रिपोर्ट आपके सामने पेश करूंगा, इस समय जो अभी आईएएस के जो रिजल्ट निकले थे उनमें आप अगर जितने भी आईएएस बने थे उनमें टॉपरों की लिस्ट देखें या पूरी लिस्ट देखें तो उनकी स्कूलिंग, जो आईएएस बने हैं उनकी स्कूलिंग इस तरीके से नहीं हुई है। तो क्या ये बच्चे आगे बढ़ के आईएएस बन सकते हैं आने वाले वक्त में? क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी स्कूल किसी कॉन्वेंट स्कूल से, किसी अच्छे प्राइवेट स्कूल से ही उनकी शिक्षा होती है। तो क्या बच्चे जो सरकारी जो विद्यालयों में, इन जैसे विद्यालयों में पढ़ करके क्या आईएएस पीसीएस बन सकते हैं? सोचिए, एक अच्छा 8 के बच्चों को क्या पता होना चाहिए और इन बच्चों को शायद उतना नहीं पता है। अच्छा बेटा, एक कविता सुनाओ, कोई कविता याद हो। अच्छा सर, मार्कर है थोड़ा सा, एक सवाल पूछना था, मार्कर चाहिए था सर। ये देखिए, ये थोड़ा सा बच्चों को देखते हैं कि इन पर और भी क्या आता है। सबसे बेटा कविता सुनाओ कोई। मछली जिनकी रानी है जीवन उसका पानी, हाथ लाओ डर जाएगी, बाहर लगानो मर जाएगी।
अच्छा बेटा, आप 6 क्लास में हैं? 7 में। 7 क्लास में। और उससे आगे कुछ? मछली जल की रानी है। कक्षा 1 की जो एक कविता थी, इनको बस वही उसी समय से वो याद है कि मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। तो इन बच्चों का जो जीवन है, मछली को तो पानी की आवश्यकता है, लेकिन इन बच्चों को शिक्षा की आवश्यकता है जो नहीं मिल रही है। और हम, अच्छा बेटा, एक सेंटेंस पूछा, मैं स्कूल जाता हूँ, इंग्लिश में बनाओ। मैं स्कूल जाता हूँ, इस सेंटेंस को बताइए बेटा, आप बताइए। मैं स्कूल जाता हूं, इसको अंग्रेजी में कैसे बनाएंगे? हाँ बेटा, तुम बताओगे? क्या नाम है बेटा आपका? उजाला। उजाला। हाँ तो बेटा उजाला बताइए, मैं स्कूल जाता हूं, इसको अंग्रेजी में अनुवाद कैसे करेंगे? आपके पिताजी का नाम क्या है? नरेश। तो ये सेंटेंस है, मेरे पिताजी का नाम नरेश है, अंग्रेजी में कैसे बनाएंगे? हाँ, आप बताओगे बेटा? आप देख लीजिए किस तरीके से ये बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, और मात्र इनकी संख्या कितनी है? 30 से 31। आने वाले समय में इसमें एक भी बच्चा नहीं बचेगा, और ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है यूज किया जाएगा सिर्फ मतदान के लिए। आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से जो ये बच्चे हैं, इनका जो भविष्य है वो दांव पे लगा हुआ है। अभी इन बच्चों को जीवन में क्या बनना है, क्या नहीं करना है, क्या आपको पता है बेटा? आज जीवन में क्या करोगे आगे चल करके? आगे चल करके फौजी बनेंगे। फौजी बनेंगे। तो जब फौजी बनेंगे तो फौजी के हिसाब से यहाँ पर आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उतनी पढ़ाई चलती है यहाँ पर। ऐसे बनेंगे फौजी। आप सोचिए कि कैसे। हाँ बेटा, आप क्या बनना चाहते हैं? आपको काफी हंसी आ रही है बेटा, बताइए बताइए। हाँ, शर्मा भी रहे हैं बच्चे, काफी हंस रहे हैं। हाँ बेटा, आप क्या बनना चाहते हो? फौजी। अच्छा फौजी, आप भी फौजी बनेंगे जी। ये फौजी बनना चाहते हैं, तो आप साथियों देख लीजिए कि किस तरीके से ये बच्चे फौजी बन सकते हैं, और इस स्कूल में क्या व्यवस्था है। और अगर माना एक अध्यापक जो प्राइमरी के हैं, वो उनके सहारे पूरा स्कूल को छोड़ दिया गया है, और हम इसी स्कूल में खड़े हैं जहाँ पर मैं स्कूल जाता हूँ, कक्षा 8 का भी विद्यार्थी सेंटेंस नहीं बना पा रहा है। तो सोचिए वो कितना अंग्रेजी जानता है, वो कितना तालमेल बिठा सकता है आने वाले वक्त के साथ। सोचिए, और किस तरीके की यहाँ की जो शिक्षा है वो कैसे। और आप देख रहे होंगे कि जो एक अधिकार है जो उनको मिलना चाहिए कि 1 से लेकर 8 तक जो अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है, तो क्या इनको वो शिक्षा मिल पा रही है? या पूरा जो बच्चे हैं वो आते हैं, खेलते कूदते हैं, फिर वो चले जाते हैं, और कब आते हैं कब चले जाते हैं, बीच में भी अपने अपने घर चक्कर मारते रहते हैं। क्या इसी तरीके से ये बच्चे शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे? एक अध्यापक किस तरीके से इनका, अगर देखा जाए, इनकी शिक्षा की व्यवस्था कैसे कर सकता है? तो बहुत सारे सवाल हैं। ये उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले का ग्राम दोगमा का वीडियो है, और वहाँ का ही ये जूनियर हाई स्कूल है। ये यहाँ पर शिक्षा की कहीं ना कहीं इस तरीके से अगर हमारा देश चलता रहा तो क्या हमारा जो देश है वो तरक्की कर पाएगा? बहुत सारे सवालों के साथ में मैं आपको छोड़े जाता हूँ। मैं आपके साथ जुड़ा रहूँगा। मैं कृष्णा राष्ट्रवादी। आपका दिन शुभ हो।